इसको हिंदी में लिखने की, ताकि जो चीज़ मैं इंग्लिश में नहीं दे पाया वो इस बुक में पार्ट 1, 2, 3 में मैं दूँ। तो ये किताब बेसिकली क्या है, मल्टीपल कितने तरीके के दोष होते हैं, कितने तरीके के पितृदोष, कितने तरीके के पितृ ऋण होते हैं, उनके बारे में ये बुक है, उनको कैसे डिकोड करते हैं। तो बेसिकली ये बुक जो है ना, ये बहुत एडवांस बुक है। अगर आप ये जब बुक आएगी भी और कोई पढ़ेगा भी, तो इस बुक में ना बहुत सारे एग्जाम्पल चार्ट्स हैं, कुंडलियां हैं इस बुक के अंदर। तो वो एग्जाम्पल चार्ट्स उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जिनका ज्योतिष में थोड़ा हाथ सधा हुआ है, जिनको थोड़ा बेसिक नॉलेज अच्छी है, थोड़ा सा लाल किताब के भी ऊपर हाथ अच्छा है, ये उन्हीं को समझ में आएगी। क्योंकि मैंने समझाया तो श्रीमद् भागवत पुराण और अन्य वेद पुराणों की मदद से है, वो कहानियां भी दी हैं, मगर मोटा मोटा जो है ना, ये बुक एक जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो एग्जाम्पल चार्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी एडवांस। उनको समझना, उनको डिकोड करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बेसिकली क्या है ना, थोड़ी सी अच्छी एक नॉलेज होना ज्योतिष की बहुत बहुत जरूरी है। बेसिक तो होने ही चाहिए। और जो लोग ऑलरेडी 4-5 साल ज्योतिष में लगा चुके हैं, तो अगर वो डिकोड कर लें और उनको लगे कि बेसिक पढ़ चुके हैं, और अगर वो एडवांस कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो दे कैन ट्राई। हिंदी वाली भी कर सकते हैं जब रिलीज हो जाए, इंग्लिश वाली भी कर सकते हैं। तो तभी अगर इंग्लिश में कोई दूसरा इसका वर्जन मुझे किसी और रूप में लेके आना पड़ा तो लेके आएंगे, मगर पहले ये जो पार्ट 1 है, जैसा मैंने बोला कि अगर इस बुक को सराहा जाता है, ये बुक पे अच्छे रिव्यूज हैं, लोग को पसंद आता है, तो हम इसको पार्ट 2 निकालेंगे। तो मैं इसको जैसे मैं दिखाता हूँ कि जो इंग्लिश बुक थी, अगर आप देखोगे तो इंग्लिश वाली बुक ये थी जो पिछले साल आई थी, ये वाली इंग्लिश की बुक थी। तो इस बुक में अगर मैं आपको जैसे कोई भी एक मैं दिखाऊं, जैसे मैंने एग्जाम्पल चार्ट दिखाए, तो अगर आप देखोगे ना, इस तरीके के एग्जाम्पल चार्ट्स हैं ये। और आप देखोगे तो इन सिर्फ प्लैनेट्स लिखे हुए हैं कुंडली में। अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ प्लैनेट्स कुंडली में लिखे हुए हैं, मतलब भाव, किस भाव में कौन सा प्लैनेट है। मगर ये डिकोड खुद ही स्टूडेंट को करना होगा, क्योंकि उससे पहले अगर मैंने कोई स्टोरी लिखी है, जैसे ये जो चैप्टर 10 में दिखा रहा हूँ राहु दोष के बारे में, तो इसमें इससे पहले का आप समझ सकते हैं कि इसका रेफरेंस दिया गया कि राहु दोष क्या है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन किया है थ्रू स्टोरी। ठीक है। और जब आप स्टोरी समझ लेंगे और कारकत्व समझ लेंगे, तो मैंने उसमें कारकत्व को भी समझाया, जैसे कारकत्व ऐसे लिखे हुए हैं, अगर आप इस पेज पे देखोगे तो। ठीक है। अगर वो ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो वो जो आगे कुंडलियों के मैंने एग्जाम्पल दिए, 12-12 एग्जाम्पल, 15-15 एग्जाम्पल दिए, अगर वो समझ लिया तो कुंडली में कोई भी दोष को हम डिकोड कर सकते हैं। और दोष डिकोड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ऋण डिकोड कर सकते हैं। और बेसिकली क्या है, जैसे जैसे मैं इसके आगे वाले रिमेनिंग इसके जो वो है पार्ट 2, 3 जो मैं लिखूंगा, तो उनमें इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए, इन दोषों से कैसे जो जो ऋण मिले हुए हैं किसी जातक के जीवन में, उनसे कैसे मुक्ति मिले, उसके उसमें एग्जाम्पल्स होंगे कि क्या जातक करे जाकि ताकि उन्हें मुक्ति मिले। राइट। तो फर्स्ट बुक में 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं एज अ रेफरेंस, ज्यादा नहीं है हिंदी वाली किताब में। जब आगे की और जो आएंगे रिमेनिंग इसके पार्ट्स, उसमें मैंने और समझाने की कोशिश की कि अगर कोई ऋण या कोई दोष देख रहे हो, तो उससे मुक्ति पाने के लिए आप शास्त्र संवत ये उपाय कर सकते। तो वो लिखा, और शास्त्र संवत ही उपाय मैंने उसमें देने की कोशिश की है। काफी स्टडी लगी है, काफी रिसर्च लगी है मुझे इसको, अच्छा, चीजों को निकालने में, फिर उसको लिखने में। कुछ पूछ रहे थे आप अदिति जी? नहीं सर। ओके ओके। तो ये एक अनाउंसमेंट है कि ये बुक नेक्स्ट 15 दिन में आ जानी चाहिए। और शायद मैंने आई थिंक इसमें 29-30 चैप्टर्स दिए हैं। अपने आप में बहुत अच्छे अच्छे मैंने इसके अंदर पेंडिंग कर्मा को देखना, उसको देखना कैसे है वो मैंने समझाया है। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कि आगे के जब इसके शेष जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आएंगे, तो उसमें
ये भी बताया है कि भी कैसे जो दोष है उसका निवारण कैसे किया और शास्त्र सम्मत क्या उपाय है। बेसिकली ये बुक होपफुली जल्दी से जल्दी रिलीज करने का प्लान है, और जब आएगी तो फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा इसका ट्रैक्शन है, कैसा इसका रेस्पॉन्स है। बेसिस ऑन दैट सेकंड और थर्ड पार्ट को ग्रेजुअली मैं रिलीज करूंगा, बट अगेन वो डिपेंड करता है इस बुक के रेस्पॉन्स पे। इस बुक को अगर शायद कोई पसंद ना भी करे, है ना, ऐसा भी हो सकता है, उतना नहीं सराहा जाए तो फिर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और 3 वो नहीं रिलीज होगा, सिर्फ 1 ही होगा। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था एक इम्पॉर्टेंट। और दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि एक मैं अपना कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जिसका नाम है पेंडिंग कर्मा एंड इट्स करेक्शन। तो ये बेसिकली इट्स अ वेरी ओल्ड कोर्स ऑफ माइंड विच आई वाज ट्राइंग टू लॉन्च 2 years बैक, जब मैंने अपनी ये दोनों किताबें लॉन्च की थी, अनलॉक पेंडिंग कर्मा एंड इट्स करेक्शन, ये वाला, और इसकी हिंदी बुक भी। तो ये तो बेसिकली ये इस कोर्स के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई टिपिकल सेट ऑफ कोई ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, ये कोई भी कर सकता है। अगर अगर बिगिनर लेवल पे नॉलेज है तो इसे कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये बेसिकली इट्स अबाउट मोर ऑन करेक्शन। लाइफ में कोई भी अगर कोई दोष है किसी भी तरीके का, कोई पेंडिंग कर्म हमको डिकोड कर पा रहे हैं मेरे कोर्स के थ्रू, तो उसके साथ साथ मैं इसकी करेक्शन भी सिखाऊंगा। तो ये इसका जो इसमें 80% इस कोर्स में आप मान सकते हो कि रेमेडियल बेस होगा। मतलब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग कर्म को डिकोड करके कि उसका परिहार कैसे करें, उसका निवारण, उस दोष का निवारण कैसे करें, ये उस पे कोर्स ज्यादा होगा, उस पे ज्यादा फोकस करेगा। तो इट्स नॉट ए सिंपल कि कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई रेमेडियल कोर्स है, नहीं। ये प्योरली इस बात पे होगा ये कोर्स की किसी भी दोष को कैसे देखना है, उस दोष का निवारण के लिए परिहार क्या है, उसका निवारण क्या है, शास्त्रों में उसका क्या वर्णन है, उस बारे में उसका पूरा उस अ, जब मैं निवारण सिखाऊंगा तो उसको पूरा विधि विधान से कि इसको करना कैसे, क्या इसके रिचुअल्स हैं, और इसको कब करना है, कैसे करना है, कहाँ पे जाके करना है, कैसे करना है, और सब कुछ इस कोर्स में मैं जो है सिखाऊंगा। तो इट्स नॉट अ प्लेन रेमेडियल कोर्स। तो ये प्योरली है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल है और थोड़ा सा नॉलेज है उन्हें ज्योतिष का। तो ये बेसिकली वो लोगों को सीखने में बेनिफिट होगा, और कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये था एक और अनाउंसमेंट। तो 2 अनाउंसमेंट है, ये कोर्स लॉन्च और एक बुक लॉन्च। मैंने सोचा कि इसके बारे में बताया जाए, और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी अबाउट द कोर्स। और कोर्स की फीस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जो हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की है। मैंने जो कोर्स रखी है, मैंने रखी है 65,000 6 मंथ्स कोर्स, और कोई 15 अप्रैल तक करता है एनरोल, कोई बताता है तो वो ज्वाइन कर सकता है 45,000 में, और दे कैन गिव इट इन इंस्टॉलमेंट। तो ये कोर्स की फीस है। ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट 6 months।